नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय और ये खास प्रोग्राम मॉनसून को लेकर है, बारिश को लेकर है, मौसम के मिजाज को लेकर है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। यूपी के कुछ जिलों में बारिश हो रही है तो कुछ जिलों में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मॉनसून पश्चिम की ओर से शिफ्ट हो रही है, जिससे आने वाले कुछ घंटों में कुछ आवर्स में मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ हिस्सों में अगले 4 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। यूपी में फिलहाल 2 दिन मानसूनी बारिश पूर्वांचल के बजाय पश्चिमी हिस्से में ज्यादा मेहरबान रहेगी। मौसम विभाग की अगर मानी जाए, अगर आईएमडी की माने, तो अगले सप्ताह तक मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा, पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि 28 जून से एक बार फिर मौसम बदल जाएगा, यानी कि आज से मौसम बदल जाएगा। यूपी में भारी बारिश को लेकर करीब 24 जिले, 24 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें अलर्ट जारी है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। पूर्वी यूपी के सोनभद्र, चित्रकूट में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जल भराव से निपटने के लिए यूपी सरकार तैयार है। वहीं देहरादून में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। टिहरी, पौड़ी, चमोली के साथ मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी है। सावधान रहने की अपील है क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो यहां पर तूफानी बारिश की चेतावनी दी गई है। आईएमडी की अगर मानी जाए तो 28 जून यानी कि आज से मौसम जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा। हालांकि मॉनसून ऑलमोस्ट हर जगह पर सक्रिय हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक जो दी है, पूरी तरीके से बारिश का दौर अपनी आगोश में ले लेगा प्रदेश को। तो तूफानी बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। 28 जून यानी कि आज से मौसम बदल जाएगा। यूपी का मौसम 28 जून 2025 की ये वेदर अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदेश में बारिश की रफ्तार कुछ कम हो गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी हवाएं पूरे यूपी में पहुंच चुकी हैं। इसके बावजूद पूर्वी यूपी के यहाँ जो अलग अलग हिस्से हैं, यहाँ पर गर्मी होने लगी है। बारिश की राह देखने वालों के लिए खुशखबरी है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 3 जुलाई तक बारिश का सिलसिला तेज हो सकता है। यानी कि बोला जा रहा है कि 28 जून यानी कि आज से जो है मौसम पूरी तरीके से बदलेगा। 3 जुलाई तक बारिश का सिलसिला तेज हो जाएगा। इस दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। इसी क्रम में 28 जून को यानी कि आज पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर बारिश के साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी और इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल गरजने व बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की अगर मानी जाए तो शनिवार को शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, जालौन, झांसी, ललितपुर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी खबर पर आपको बता दें कि मॉनसून की ज्यादा जानकारी देने के लिए, मौसम की ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ हाल आप देख पा रहे हैं लखनऊ का? वर्षा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वर्षा, यहाँ पर क्या देख पा रही हैं आप? यहाँ जो मौसम के मिजाज के बदलने की जानकारी है, जिस तरीके से यहाँ पर मानसून ने प्रदेश को यहाँ पर आगोश में ले लिया है, बारिश के दौर ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिर से कहीं कहीं गर्मी पड़ने लगी है। यहाँ पर तापमान भी ज्यादा कम नहीं हुआ है। क्या आप देख पा रही हैं लखनऊ में? देखिए, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, राजधानी लखनऊ जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, कभी घट रहा है, क्योंकि जब मौसम विभाग ने बताया था कि मानसून ने दस्तक दे दी है, 18 तारीख से ही मानसून ने दस्तक दी थी राजधानी लखनऊ में। कई इलाकों में बारिश भी हुई, लेकिन अगर अभी की बात करें तो तेज धूप नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ये परिवर्तन लगातार रहेगा, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि परिवर्तन लगभग 29 तारीख से शुरू होगा। राजधानी लखनऊ के अलावा पूर्वी इलाकों में ये देखा जाएगा कि 29 तारीख से तेज बारिश नजर आएगी, गरज चमक नजर आएगी। लेकिन उसके अलावा पश्चिमी से लेकर अन्य इलाकों की बात अगर हम करें तो ये साफ तरीके से मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है कि बारिश
जरूर होगी, क्योंकि अब मौसम लगातार बदल चुका है और जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है उसमें कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और जिस तरीके से मौसम का बदलाव है तो कहीं ना कहीं ये उमस भी थोड़ा बढ़ाएगा, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो उमस भी लगातार बढ़ती है, क्योंकि हीट वेव के बाद जब मॉनसून आता है तो उसके बाद भी एक बदलाव देखने को मिलता है। लगातार इस चीज़ की जो जानकारी है वो मौसम विभाग दे रहा है और इस जानकारी के साथ साथ ये भी है कि अब लगातार मॉनसून में जो परिवर्तन होने जा रहा है उससे बारिश तो होगी, लेकिन लोगों को सुरक्षित रहने और उसके साथ साथ कई निर्देश भी मॉनसून विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं। वर्षा, यहाँ पर शुरुआत से ही बात की जा रही थी कि मानसून इस बार वक्त से थोड़ा जल्दी आएगा और शायद बरसात का मौसम तो है थोड़ा लंबा चलेगा, बारिश ज्यादा होगी। लेकिन धूप छांव सा ये जो मौसम है, कई जगहों पर लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब कूलर और सीलिंग फैन जो है बिल्कुल यूजलेस साबित हो रहे थे, यानी कि टंकियों का पानी भी गर्म आ रहा था, लोग परेशान थे बढ़ते तापमान से। लेकिन फिर बारिश का मौसम आया और लोगों में थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है हीट वेव से। एक बार फिर से जो है बारिश और ये ऑन ऑफ का सीजन जो है चला हुआ है, इसमें लोग बीमार भी बहुत पड़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर काम कर रहा है, वर्षा? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से इस बार का वेदर रहा उसमें अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी भी जल्दी आई, मॉनसून की बात करें, बारिश की बात करें तो इस बार बारिश भी ज़्यादा जल्दी आ गई और जिस तरीके से एक समय होता था उससे पहले आना है और एक समय सीमा से ज़्यादा रहने के बाद मौसम विभाग ने ज़रूर की है। लेकिन इसके परिवर्तन की वजह से अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग इस बार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कोविड एक्टिव हुआ, इसकी वजह से कई अन्य बीमारियाँ हैं जो एक्टिव नज़र आई और उसके साथ ही साथ इस बार जो मानसून की दस्तक हो रही है उसको लेकर नगर निगम भी सतर्कता नजर आ रही है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जलभराव की स्थिति होती है, जलभराव की स्थिति में बीमारियां पनपने लगती है। तो इस बार सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि जलभराव की स्थिति ना हो सके। रिहायशी इलाकों में सबसे ज्यादा जहां पर जलभराव की स्थिति नजर आती है वहां पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है नगर निगम से लेकर सभी जगह पर। उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जब भी मौसम के बदलने का चीजें देखी जाती हैं तो कई बीमारियां पनपने लगती है। लेकिन इस बार मौसम के ज्यादा बदलाव की वजह से कोविड भी ज्यादा एक्टिव हुआ, तो इस वजह से कई अन्य बीमारियां तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन जो मुख्य बीमारियां हैं उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क है। लगातार धूप हो रही थी, लू चल रही थी तो हॉस्पिटल्स की संख्याएं बढ़ती जा रही थी, लेकिन मौसम में परिवर्तन थोड़ा सा हुआ तो थोड़ी सी चीजें कम हुई। लेकिन इस मौसम में परिवर्तन होने की वजह से भी कई अन्य बीमारियां हैं जो लगातार बढ़ने लगती हैं। जब जलभराव की स्थिति आती है तो कई अन्य बीमारियां हैं जो पनपने लगती हैं, फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ने लगती है। तो इस बार उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तैयारी कर रहा है, तैयारियों के साथ साथ मौसम विभाग भी अपना अलर्ट लगातार जारी कर रहा है, क्योंकि जब भी ये स्थिति आती है तो मौसम विभाग लगातार कहता है कि अगर बारिश हो रही है, चमक पड़ रही है तो आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बिजली की चमक की वजह से काफी कुछ क्षति होती है, नुकसान होने लगता है। तो इसका भी अलर्ट लगातार मौसम विभाग भी दे रहा है। जी वर्षा, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ सोनभद्र से जुड़ गए हैं, अंशुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन, यहाँ पर वर्षा भी जानकारी दे रही हैं। वर्षा ने भी लखनऊ के बारे में जानकारी दी, ओवरऑल प्रदेश के मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी दी है। सोनभद्र में टेम्परेचर आप क्या देख पा रहे हैं, किस हद तक बारिश हुई है, ह्यूमिडिटी का क्या हाल है, क्या कुछ जानकारी आपके पास अंशुमन? जी बिल्कुल, बता दें कि सोनभद्र में पहले 2-3 दिन हल्की बरसात हुई, जिसके बाद कल यहाँ भारी वर्षा हुई है। लगभग 1.25 घंटे लगातार वर्षा हुई है और इस वर्षा होने के बाद एक तरफ मौसम में काफी राहत देखने को मिला है। लेकिन आज सुबह से ही देखा जाए तो बादलों का लुका छुपी का खेल चल रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी बादल आ रहे हैं, जिससे थोड़ा उमस जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो अच्छी बरसात हुई है उस बरसात का फायदा ये हुआ है कि मौसम कुछ सुहाना है और जब हवाएं चल रही हैं तो निश्चित रूप से जो है मौसम काफी अच्छा है, सुहाना है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें जो घरों में हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कूलर पंखे की जरूरत अभी भी पड़ रही है, क्योंकि जो उमस है उसके वजह से घर में रह रहे लोग काफी परेशान हैं और कूलर पंखे का सहारा अभी भी लेना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ इस अच्छी बरसात के होने की वजह से किसानों को भी काफी फायदा हुआ है। किसान जो है उनके चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जिला प्रशासन की या नगर पालिका क्षेत्र की या नगर पंचायत क्षेत्र की, तो वहां पे जल निकासी जैसी समस्या सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है।
जगह जगह जल जमाव की स्थिति हो रही है, जिसको लेकर के दावे तो बहुत हुए, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। जमीनी हकीकत ये है कि जगह जगह पानी लगे हैं, और जो नालियों के कचरे हैं वो अब सड़कों पे उन पानियों के चलते आ रहे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था देखा जाए तो क्योंकि पूरे प्रदेश में कोविड का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ सोनभद्र में न तो कोई कोविड वार्ड बनाया गया है, न ही कोविड की जांच की कोई व्यवस्था की गई है। और जो इस समय संक्रमण की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को लेकर के भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अवेयरनेस या कोई इस तरह के कार्यक्रम तो नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है, और जहां भी संक्रमण जैसी बीमारियां होंगी जो इस मौसम में अक्सर होती हैं, उनको देखते हुए मौके पे भी टीम भेजा जाएगा, और जो अस्पताल में मरीज पहुंचेंगे उनका भी बेहतर इलाज किया जाएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी उनको निजात दिलाया जा सके। जी अंशुमन, हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल भी जुड़ गए हैं आजमगढ़ से। अतुल, यहाँ पर जैसा कि वर्षा ने बताया, अंशुमन ने बताया, मौसम के मिजाज को लेकर सारी जानकारी दी जा रही है। ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से तैयारियां हैं इसको लेकर भी जानकारी दे रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर है उसको लेकर भी जानकारी है। लेकिन आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं? कितनी गिरावट दर्ज की गई है पिछले कुछ दिनों में? टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आई है? ह्यूमिडिटी का क्या हाल है? और इसके अलावा एक वक्त ऐसा था जब गर्मी जो है इतनी पीक पर थी कि तापमान 45 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा था, लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। अब मौसम की ये जो तब्दीली है, राहत बन के आई है या आफत आप इसे कहेंगे आजमगढ़ में? जैसा कि आपको बता दें, बीते दिनों में तो टेम्परेचर 40-45 के लगभग जा ही जाता है, लेकिन आज सुबह जब टेम्परेचर चेक किया गया है तो 32 डिग्री तापमान है। और आज मौसम लग रहा है सुहावना रहेगा। लगातार जो है हम लोग निगाह बनाए हुए हैं मौसम पे, और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमने अपनी पूरी तैयारी कर लिया है। हमारे पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं मैं उनको जो है अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं की जाएगी, कोई भी पेशेंट को जो है कोई दिक्कतें ना होने पावे। हालांकि जिलाधिकारी का भी कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमने मुकम्मल तैयारी कर ली है कि बारिश के वक्त जो संक्रामक बीमारियां फैलती हैं उससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरा चुस्त और दुरुस्त कर लिया गया है। जी अतुल, यहाँ पर हमारे साथी देहरादून से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं शुभम। यहाँ पर जब बात करते हैं देहरादून की तो कई हादसे यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं। बारिश के मौसम की वजह से बहुत जगहों पर दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। एक तरीके से टूरिज्म भी ठप पड़ गई है, आवाजाही पूरी तरीके से बाधित है। मौसम जो कि सुहाना होना चाहिए था लोगों के लिए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आफत बनकर गिर रही है। रियलिटी चेक क्या है शुभम? जी बिल्कुल, बात करें तो क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है 20 जून से, और हालांकि मानसून शुरू होने से पहले ही प्री मानसून की भी अच्छी खासी बारिश जो है पूरे प्रदेश भर में देखी गई थी। लेकिन अब जो है पूरा प्रदेश भर में लगातार जो है कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और मौसम पूरा जो है बदलाव नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश भर में बारिश देखी जा रही है। अधिकांश जगहों पर, कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश भी देखी जा रही है। मैदानी इलाकों की चुनौती यह है कि मैदानी इलाकों में जल भराव की समस्या अधिक देखी जाती है। राजधानी देहरादून की मैं अगर बात करूं तो राजधानी देहरादून में कई जगह ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति पहले के तरह यथावत बनी हुई है। नगर निगम लगातार कह रहा है कि इसको समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन वहां की कुछ स्थिति है वो स्थिति नहीं संभलती, और वहां पर जल भराव की स्थिति, थोड़ी बारिश आती है तो वहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा हम देखें तो पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा मुश्किलें देखने को मिल रही है, दुश्वारियां बढ़ रही है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार यात्रा भी चल रही है। इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है, और कुछ समय में जो है कांवड़ यात्रा भी होने वाली। लेकिन इस समय हम देखें तो कई जगहों पर सूचनाएं आ रही है, लगातार जो है हादसे हो रहे हैं, वाहन लगातार जो है खाई में गिर रहे हैं, और लोगों की भी इसमें जान जा रही है। तो लगातार एक और जो है रेस्क्यू टीमें उनको रेस्क्यू कर रही है। तो लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा आ रही है। हालांकि प्रशासन ने इसकी ओर से तैयारी की थी, और इसी महीने में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो इसके लिए एक कार्यशाला भी की थी कि आपदा प्रबंधन किस तरह से किया जाए, और मॉक ड्रिल लगातार जो है इसके लिए की जा रही थी। मॉक ड्रिल में जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि रिस्पांस टाइम जो है वो कम से कम हो, क्योंकि कोई भी अगर हादसे की सूचना मिलती है तो उस हादसे तक पहुंचना ये सबसे ज्यादा अहम होता है। क्योंकि अगर रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच जाती हैं तो हादसे वाली जगह से जो है लोगों को सकुशल बरामद करना, यानी कि उनको जो वहां पर घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाना एक कम से कम समय में किया जाना जरूरी होता है। तो इसके लिए रिस्पांस टाइम को कम करने की बात आई थी। हमने बीते दिनों भी देखा है, जो एक वैन जो है
खाई में जा गिरी, तो उसमें करीबन जो है 8 लोगों को जो है सकुशल बचा लिया गया था। रेस्क्यू हालांकि कर लिया कई गया, गंभीर जी। घायल भी थे। और इसी तरह से जो है पूरे प्रदेश भर में इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। प्रशासन एक और अलर्ट मोड पर है। यात्रियों के लिए विशेष जो है सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मानसून का मौसम है और जो है कभी भी जो है भारी बारिश देखी जा सकती है। तो ऐसे में जो है अगर आप खासकर की पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहां पर अनावश्यक यात्रा करने से बचें। अगर जरूरी है तो करें, और इसके लिए फोरकास्ट नावकास्ट मौसम विभाग की अपडेट जो है लगातार जो जारी की जा रही है उसको भी आप अपडेट रहे हैं। लगातार हम भी इंडिया न्यूज के माध्यम से ये अपडेट जारी कर रहे हैं कि कहां पर मौसम किस स्थिति में रहने वाला है। अभी भी जो है मौसम विभाग की ओर से जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चंपावत जैसे जिले शामिल हैं, जहां पर की बारिश देखी जाएगी अच्छी खासी, और इसके साथ जो है कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आप इन जिलों में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। और जी। अक्सर जो है लोग रिस्क पे भी जो है अपने वाहन चलाते हैं। अगर कहीं पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही है तो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से जल्दी इसको क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन अक्सर जो है वो हादसे का शिकार हो जाते हैं इस जल्दबाजी के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं इससे आप बचें और सावधानी के साथ ड्राइव करें। और इसके साथ जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन भी लगातार अगर ऐसी स्थिति आती है तो कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है पल पल की सूचनाएं ले जा रही है। मुख्यमंत्री भी खुद इसकी जो है समीक्षा समय समय पर कर रहे हैं और खुद जो है इसका अपडेट लगातार ले रहे हैं। तो उम्मीद तो यही की जाती है कि इस मानसून सीजन में जो है उत्तराखंड में ज्यादा नुकसान ना हो और जो प्रकृति का जी प्रकोप है वो शुभम, लेकिन कहीं ना पिछले साल के मुकाबले क्या इस साल की बारिश में कोई ज्यादा तब्दीली आप देख पा रहे हैं? और इसी को लेकर जब हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो क्या टूरिज्म का जो फिगर सामने आता है उसमें कुछ चेंजेस, उसमें कुछ तब्दीली आप देख पा रहे हैं? क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जलभराव की समस्याएं हो रही हैं और इतनी ज्यादा हादसों की जानकारी, क्या टूरिज्म पर कोई असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड में? बिल्कुल बात करें तो टूरिज्म जो है यहाँ का मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन जो टूरिज्म है, ग्रीष्मकालीन टूरिज्म यहाँ जो है का देखा जाता है। और चारधाम यात्रा जो है पूरी प्रदेश की भीड़ भी है। जी। लेकिन जो है बरसात का मौसम जब आता है, मानसून सीजन होता है, तो मानसून सीजन के दौरान बड़ी समस्या ये आती है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में सारे चारधाम मौजूद हैं। ऐसे में जो है पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो ये जो बरसात का महीना है, ये जो जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है बरसात का, तो इस दौरान जो है यात्रा को भी कहीं ना कहीं अक्सर रोकना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो अभी भी यात्रा जो है थोड़ा बहुत क्योंकि मानसून सीजन हो चुका है। घटनाएं लगातार आ रही है इस तरह की, ना इस लगातार की लैंडस्लाइड हो जाना, गाड़ी का गिर जाना, वाहनों का गिर जाना। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं यात्री भी ये सूचना मिलती है जब उनको, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा परहेज होता है। बावजूद इसके जो है यात्रियों से भी अपील की जाती है कि अगर आप बूढ़े बुजुर्ग हैं और आप जो है शारीरिक तौर पर अक्षम है तो यात्रा करने से बचें। और इसके साथ ही जो है इस माह में आप यात्रा कम ही करें। हालांकि कहीं ना कहीं ओवरऑल यहाँ पर असर पड़ रहा है। ठीक है शुभम, यहाँ पर बात करेंगे अंशुमन से। अंशुमन, जिस तरीके से जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो टूरिज्म को लेकर बात करते हैं, लेकिन अंशुमन पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ लगातार जो है मौसम की तब्दीली से लोग परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर जगह, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर जल भराव की समस्या तो बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई सारी बैठकें की थी, कई सारी मीटिंग्स की थी, जिसमें साफ निर्देशित किया गया था कि जनता को किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन विद्युत व्यवस्था जो है चरमराती नजर आ रही है, जलभराव की स्थितियां कई जगहों पर बनती हुई नजर आ रही हैं, लोगों के घरों के पास बाढ़ जैसी सिचुएशन भी बन रही है। इतना बड़ा बजट पेश करने के बावजूद भी यहाँ मॉनसून के आने से पहले तैयारी नहीं हो पाई है। क्या इसकी वजह रही होगी? ये सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि जो प्रशासन है या संबंधित विभाग है वो विभागों की लापरवाही है। क्योंकि बहुत से जगहों पर तो बिजली विभाग ने ऐसी परिस्थितियां जहां रही है जहां पोल पहले से खराब रहे हैं उनको बदला गया है, कुछ जगहों पे तार खराब रहे हैं उनको बदला गया है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पहली बरसात में ही पानी थोड़ा अच्छी बरसात होने पर पुल गिर जा रहे हैं, जगह जगह तार टूट जा रहे हैं, या पेड़ों के गिरने से भी पोल टूट जा रहे हैं, तार टूट जा रहे हैं। वहां पर 2-2, 4-4 दिन, एक ग्रामीण क्षेत्रों में 1-1 सप्ताह तक बिजली प्रभावित हो रही है। तो निश्चित रूप से इसमें विभाग की लापरवाही है। विभाग को मैन पावर बढ़ाने की जरूरत है और विभाग को इस बात की भी
आवश्यकता है कि वो ट्रांसफार्मर, पोल और जो तार हैं इसमें लगने हैं उनको पहले से स्टोर करके रखे, ताकि ऐसी समस्या ना आए कि कहीं आवश्यकता पड़ने पर उसकी कमी हो और वो समय से न पहुंच पाए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। तो निश्चित रूप से ये विभाग की लापरवाही है और प्रशासन ने भी इसमें अपनी उस तरह से दिलचस्पी नहीं दिखाई है जिस तरह से उन्हें तैयारी करना चाहिए। इसके वजह से लोगों को परेशानी का अतुल से यहाँ पर बात करेंगे। अतुल, यहाँ पर जिस तरीके से अंशुमन बात कर रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं उसी पर एम्फसाइज करूंगी। यहाँ पर लगातार बैठकें हुई हैं, कई बार निर्देश दिए गए हैं, और लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर रियलिटी चेक करते हैं तो एक चीज तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश देने के बावजूद भी जो वर्क लाइन है, जो वर्क हायरार्की है, उसमें लोग गैर जिम्मेदाराना हरकतें करने लगते हैं। उनकी लापरवाही के चलते जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब एक बार मानसून शुरू हो चुका है, तो बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिल रही है, जो जिस तरीके से चोकिंग की लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये अब कैसे सॉल्व होगी? क्योंकि बारिश तो शुरू हो गई, अब क्या इसका सोल्यूशन है? जी, जैसा कि आपको बता दें, आजमगढ़ में सबसे बड़ी समस्या रही है नगर पालिका की ड्रेनेज सिस्टम का। ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है आजमगढ़ का। जरा सा बारिश होता है तो हर गली चौराहे रोडों पे पानी भर जाता है। हालांकि नगर पालिका लाख दावे करता है कि हमने तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बारिश होता है तो उसकी असलियत सामने आ जाती है कि क्या हकीकत है। हालांकि जिलाधिकारी से हम लोगों ने जब बात किया तो जिलाधिकारी का कहना था कि हमने निर्देशित कर दिया ईओ नगर पालिका को और चेयरमैन को कि सारी तैयारी मुकम्मल कर लिया जाए। इस दफा कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी देखना है बारिश आने के बाद नगर पालिका की क्या पोल खुलती है। जी, तो यहाँ पर बड़े बड़े क्लेम्स हो चुके हैं, बड़े बड़े दावे हुए हैं, और यहाँ लगातार जो है मॉनसून जिस तरीके से दस्तक दे चुका है, जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी तो कहाँ कहाँ पोल खुलेगी इन क्लेम्स की, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो मौसम के मिजाज को लेकर हमारे सहयोगी यहाँ पर जानकारी देते नजर आए, वेदर अपडेट्स आपको डेली देते हैं। बने रहिए आप इंडिया न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।